आनंद रस रत्नाकर। ये पेज सितंबर में करते हैं, आगे हो सके। अच्छा, श्राद्ध में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी आपने इस प्रकार का कुछ सुझाव दिया। श्राद्ध से बहुत लाभ, सितंबर में श्राद्ध पक्ष रहता है। ये तो ये क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान यानी जानकारी, जानकारी का अप्रैल में ले लो और सितंबर में उसको करो। या सितंबर में करो और ध्यान रखो कि अप्रैल में बात आई है। श्राद्ध से बहुत लाभ है। परम पूज्य महाराज श्री ने ये श्राद्ध के संबंध में कुछ बातें बताई, तो हमारे मन में आया कि ये जब ग्रंथ छपने जा रहा है तो महाराज श्री का सर्वांगीण यानी श्राद्ध की बात को लेकर भी जो उनके विचार हैं लोगों के सामने आवे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो आरंभ बहुत बढ़िया है। महाराज जी कह रहे हैं कि सुनते हैं औरंगजेब ने जब अपने बाप को जेल में रखा था तब उसके लिए पानी का भी कोटा निश्चित कर दिया था कि रोज़ पीने के लिए कितना पानी उसको दिया जाए। तो मुग़लों का राज्य था और मुग़ल साम्राज्य में ये बड़ी विचित्र बातें देखने में आती थी। और बाद में यहाँ मुग़ल में क्या, अपना इधर कंस भी देखिए, उग्रसेन को जेल में रखता है। तो ये तो मनुष्य का जो ये लोभ प्रवृत्ति है और जो भय है कि भाई ये रहेगा बाहर तो हमको खतरा है, तो जेल में डाल देते हैं। तो औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपना बैठ गया, क्योंकि औरंगजेब के पहले तो उसका बाप ही था ना, जहांगीर, वही राजा था। अब बेटे ने जब बाप को जेल में रख दिया तो भाई उसका तो ठीक देख रहा होगा, बोले नहीं, पानी का भी कोटा निश्चित कर दिया था कि रोज़ पीने के लिए कितना पानी उसको दिया जाए। एक दिन वो जो है उनके पिता, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुई, तो नौकरों को तो मतलब वो थी इंस्ट्रक्शन, तो नौकर ने मना कर दिया कि पानी का कोटा आज का आपका पूरा हो चुका है, अब नहीं मिलेगा। तो फिर ये बात औरंगजेब के पास गई, उसने कह दिया कि आपका आज का पानी का कोटा ख़त्म हो गया है। यानी भाई पिता ने कहा होगा कि भाई तुम तो नौकर हो ना, कम से कम हमारे बेटे को बता दो कि भाई पिताजी को प्यास लगी है ना, और वो मना कर दे तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो बात औरंगजेब के पास भी गई, पहुँचाई गई कि भाई पिताजी मांग रहे हैं और हम तो नहीं देंगे, और आप बताइए क्या करना है। हाँ, तो उसने कह दिया कि आप खुद गया बोलने के लिए उसको, पिता को, कि आपका आज का पानी का कोटा ख़त्म हो गया है और अब और पानी नहीं मिलेगा। अब जब वो गया कहने के लिए, तब चूँकि हिंदुओं में यहाँ राज्य कर रहे थे ना ये लोग, तो उन लोगों को यहाँ के सब पता थे क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है। तो पिता ने बेटे को कहा, औरंगजेब को, कि बेटा देखो हिंदू लोग जो हैं वे मरे हुए बाप को भी पानी पिलाते हैं और तुम ऐसे हो कि जिंदा बाप को भी पानी नहीं पिलाते। पानी की कमी होगी। तो बहुत ही विचित्र बात है। अब ये तो भूमिका बनाई है, क्योंकि ये जो पृष्ठ बनाए जाते थे तो उसमें ये भी रहता था कि थोड़ा रोचक रहे क्योंकि वहाँ भेजते थे ना, भेजते भी नहीं थे, क्या भेजने वाले तो मुझे लगता है 300 के आसपास थे। बाकी बाद में जो 65 बनाए उसमें भी यही रहा कि भाई लोग पढ़ेंगे तो ये बड़ा रोचक लगेगा। तो धर्मशास्त्र में आया है, अब महर्षि मुख्य बात बता रहे हैं, धर्मशास्त्र में आया है कि पहले अपनी या अपने बेटे की फिक्र न करें। जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके शरीर में अब काम करने की शक्ति नहीं है, उनको पहले खिलाकर खाएं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें धर्मशास्त्र में हैं। तो प्राय व्यक्ति अपनी फ़िक्र करता है या अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, उसके लिए मना किया है और ये संस्कार दिया गया है अपने धर्मशास्त्र में। जो लोग पढ़ेंगे उनको ये मतलब जब पढ़ेंगे तो एक संस्कार बनेगा, और वो संस्कार जब बनेगा तो कुछ भी ऐसे गलत करने जाएंगे तो हाथ रुक जाएगा। यारे भाई देखो, है ना, बूढ़े माँ बाप का उनका पहले शरीर
क्योंकि वह उनके काम करने की शक्ति नहीं है, तो उनको पहले खिलाकर फिर बाद में खाएं आराम से बैठ के। भाई उनका हो गया ना। अब अच्छा, इस बात को यहाँ तक आदरणीय बताया गया है कि मरने पर भी, अच्छा ये तो अभी जिंदा हैं, तो धर्मशास्त्र में और इससे और आगे की बात कि चलो जिंदा हैं तब तक तो आपने ध्यान दिया, पर अब तो वो चले गए, अब तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ना। बोले नहीं, अब भी कर्तव्य है। क्या? कि मरने पर भी अपने माता पिता के नाम से अन्न और जल देना चाहिए। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि भाई मरने के बाद कहाँ कैसे दें, तो ये यहाँ से ये श्राद्ध जो है इसकी बात महर्षि बता रहे हैं कि ये होता क्या है। जैसे अभी बताया हमारे सोमदत्त जी ने कि सितंबर महीने में, यानी वो जो हिंदू महीना जो पड़ता है कनागत श्राद्ध पितृपक्ष, तो उन 15 दिनों में पूरे जो धार्मिक हिंदू हैं तो तिथि के हिसाब से अपने जो भी गुजर गए हैं उनका श्राद्ध करते हैं। तो ये जो परंपरा है, क्योंकि उनका हम लोग तो प्रतिदिन भोजन करते हैं, पितृलोक में उनको यहाँ का समय और वहाँ के समय में फ़र्क है। यानी साल में एक बार हम दिए तो इसका मतलब उनका वो एक दिन है। तो हम ऐसा नहीं है कि भाई साल में एक दिन दे रहे हैं और बाकी 364 दिन वो भूखे हैं, ऐसा नहीं है। पितृलोक में उसका काल का संबंध ही ऐसा है कि यहाँ हम दे रहे हैं पितृपक्ष में, और फिर अगले पितृपक्ष में देंगे एक दिन, तो हाँ एक ही दिन में उनका दूसरा दिन है। ये बात तो बहुत बढ़िया है। तभी तो कह रहे हैं ना कि बात यहाँ तक आदरणीय बताया गया कि मरने पर भी अपने माता पिता के नाम से अन्न और जल देना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठेगा कि भाई अन्न जल तो हम तो साल में एक बार देते हैं, है ना। तो वहाँ इससे ये श्राद्ध का जो विज्ञान है वो इस प्रकार से कि पितृलोक में वो लोग, है ना, देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वो आशीर्वाद जो है वो इतना फलित होता है। उसी को राममूर्ति अग्निहोत्री बता रहा था। हाँ, किस तरह का ध्यान नहीं दिया। श्राद्ध से बहुत लाभ हैं, बताइए क्या क्या लाभ है। एक तो मरे हुए पिता का आदर करें, तो इसका अभिप्राय है, मरे हुए पिता मतलब मरे हुए जो भी मतलब पिता है माता है सबका होता है ना, सभी का होता है। हाँ वही तो ना। तो मरे हुए जितने मतलब पूर्वज हैं उनका आदर करें, तो इसका अभिप्राय है कि जीवित पिता की तो सेवा करनी ही चाहिए। तो एक पॉइंट महाराज ने ये बताया कि भाई इस प्रकार की जब बात है तो ये तो संस्कार होगा ही होगा कि भाई जीवित पिता की सेवा करनी है। और इसमें हमने अपने बचपन में थे हम और देखा हमने अपने मामा जी को, क्या गजब महाराज। तो जो हमारी नानी है वो बैलगाड़ी से बेचारी गिर पड़ी और हड्डी टूट गई। अब वहाँ कहाँ गांव में कोई ऐसा है तो है नहीं है। अब आजकल तो एक्सरे और झट हुआ। अशोक के पिताजी वहाँ नवसारी में गिर गए और झट ऑपरेशन कर दिया। अंदर वो क्या है गोला बॉल, उसको हटा के दूसरा लगा दिया। और वो आज से समझो कि 60 साल 70 साल पहले की बात, 60 साल 70 तो नहीं, बच्चे थे तो 60 साल पहले की बात। तो बस जितना जी वो जो है चल ही नहीं पाई बस। और मामा जी उसको पकड़ के, है ना, एक पाँव से चलती थी और उसको शौच ले जाना ना, बैठाना फिर लाना और पूरी सेवा गजब की। तो कहने का मतलब महाराज कह रहे हैं कि श्राद्ध से बहुत से लाभ हैं। एक तो मरे हुए पिता का आदर करें, तो इसका अभिप्राय है कि जीवित पिता की तो सेवा करनी ही चाहिए। तो ये सेवा जो है ये पुराने लोगों में जो देखा गया वो अब तो असंभव है, संभव, क्योंकि अब तो सब सोच ही अलग हो गई ना, बिल्कुल बदल गया। रचना जितनी सेवा कर लेती है, अच्छा, और बिट्टू तुम्हारी इतनी सेवा थोड़ी कर पाएगा। बिट्टू तन्मय कोई नहीं कर रहा। लोग तो एक तो अमेरिका बैठा होगा, एक और कहीं बैठा होगा, और आप दोनों यहाँ रहोगे वृंदावन में। रचना भी नहीं कर पा रही है। रचना तो करती है फिर भी हमारी सालिश करती है ना। यानी इस पीढ़ी में अंतर बता रहा हूँ कि कितना, यानी आपके पिताजी ने आपके दादा की जितनी सेवा की होगी, है ना, वो आप नहीं कर पाए होंगे अपने पिताजी की। बिल्कुल, ये मेरा कहने का भाव। सही बात है। मम्मी ने जो अम्मा की सेवा की है, हाँ सब लोग अम्मा की, हाँ
अब वो तो इनको पिटाई करती थी। हाँ सूद देती थी। हाँ, सेवा में भाई बच्चे विघ्न कर रहे हैं। सबको सपोर्ट करके और सेवा में तत्पर। यही महर्षि का कहने का अभिप्राय है कि दूसरा पॉइंट क्या है, यदि माता पिता की सेवा न कर सकने का मन में असंतोष है, ऐसा भी होता है। हाँ ये भी कि भाई चलो उस समय हमारा ध्यान नहीं रहा और अब हाँ। जब चले गए अब बड़ा वो होता है, ख्याल होता है कि भाई देखो। कभी कभी वो हमारे एक हैं परिचित, वो कहते हैं कि भाई वो हमारी पत्नी को कैंसर था और कभी कभी शायद 1-2 बार हुआ होगा, तो कहते हैं कि अब वो याद आती है हमको कि मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं एकदम गुस्सा हो गया। तो ये असंतोष जब बाद में, तो दूसरे यदि माता पिता की सेवा न कर सकने का मतलब किसी की भी, यहाँ तो माता पिता क्योंकि पितर की बात है ना, तो मन में असंतोष है तो श्राद्ध करने से उसकी निवृत्ति होगी। होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। भाई श्राद्ध एक फिर अब संतोष हो गया ना कि श्राद्ध कर रहे हैं हम, तो ये जो हमारा वहाँ प्रमाद हो गया था बिल्कुल। तो उसको हटाने की देखिए कितनी बढ़िया मनोवैज्ञानिक ये तरीके हैं। अच्छा, अब आगे देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म की दृष्टि से मरने के बाद भी पितरलोक कहीं न कहीं हैं। अब इसमें 2 ही बातें हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में हमारी मान्यता है, आस्तिक दर्शन है ना, तो आस्तिक दर्शन में वेद में हम लोग मानते हैं, वेद में पुनर्जन्म का जो भी, यानी वेद में जितनी चीज़ें बताई है, क्योंकि धर्म और ब्रह्म इन 2 चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि भाई आप इसको सिद्ध करके बताओ, है ना, हमको आप ले जाके बताओ पितरलोक, हम देख लेंगे कि हाँ वहाँ हैं हमारे माता पिता, तब हम श्राद्ध करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। धर्म और ब्रह्म जो है वो तो धर्म तो जो शास्त्र ने कह दिया वही धर्म है। अब पाप पुण्य को आप कैसे प्रूव करोगे कि ये करना पाप है और ये करना पुण्य है ना? धर्म शास्त्र कह रहा है ना, कि ऐसे करो तो पाप है और ऐसे करे तो पुण्य है। तो उसमें जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये बात बनेगी नहीं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की दृष्टि से, यानी हमारे जो वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, और वेद शास्त्र के बाद जो दूसरे शास्त्र हैं, तो वे मरने के बाद भी पितरलोक कहीं न कहीं है। तो इस मान्यता को लिए हुए हैं। तो इस मान्यता को लिए हुए हैं तो फिर वही बात आएगी कि भाई मान्यता है तो ये इसका कोई वो क्या कहते हैं प्रूफ तो है नहीं, यही प्रूफ है। जो वेद शास्त्र बता रहे हैं, जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, वही प्रूफ है। उसके लिए कोई आपको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जब प्रूफ हो गया तो अब ये बात चली कि भाई नहीं हमारे तो इतने ज़बरदस्त थे पिता कि वो तो मुक्त हो गए होंगे, उनका तो कहीं पितृलोक में जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो दोनों बातें ले रहे हैं महाराष्ट्र। हिंदू धर्म की दृष्टि से मरने के बाद भी पितृलोक कहीं न कहीं हैं, और यदि वे मुक्त ही हो गए हैं तो भगवान श्राद्ध करने वाले को उसका फल लौटा देते हैं, है ना। तो इसका दृष्टांत देते हैं महाराज श्री कि मनी ऑर्डर नहीं लिया जाने पर भेजने वाले के पास लौटकर आ जाता है। अच्छा, उससे ब्राह्मणों को कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो अब ये जो इस पैराग्राफ में जो कुछ बातें बताई है महाराष्ट्र ने, वो ज़रा ध्यान देने की है। क्या? एक तो मुख्य बात यह है कि मुक्ति इस प्रकार की होना बहुत ही दुर्लभ है। तो प्राय पितृलोक में ही पहुंचते हैं, है ना। और इसलिए फिर ये जो है श्राद्ध की मान्यता वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। और इसके कारण जो आखिरी वाक्य कहा महाराज ने कि ब्राह्मणों को कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ क्या है कि भाई जब ये इस प्रकार की जो हैं रीतियाँ रहेंगी समाज में, तब न जाके ब्राह्मण लोग उसमें अपना देंगे ध्यान कि भाई हमको कहीं जाके कराना पड़ सकता है कर्मकांड, है ना, पितृकर्म। तो कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। नहीं तो अब तो सब ब्राह्मण मॉडर्न हो गए, है ना। महर्षि कह रहे थे, महेशानंद गिरी जी, कठोपनिषद हम लोग कर रहे हैं ना, कह रहे थे कि मंदिरों में जाओ तो लोगों का यही है कि आज ये हार पहनाया है और आज वो है और आज ठाकुर जी को वो पोशाक धारण कराई है और वो मुकुट धारण करा है। पुजारी को पूछो कि भाई आपके जो ठाकुर जी हैं उनका जो मंत्र है ना, उनका जो
स्वरूप है। तो बोले वो सब बात मत करो, है ना, वो सब बात विद्वानों की है ना। ये देखो दर्शन करो ठाकुर जी का, हाँ। कितनी बढ़िया पोशाक है आज, है ना। तो अब क्या है, यानी कि पुजारी का जो असली कार्य है वो तो छूट गया, है ना, कि भाई ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करें, ठाकुर जी के मंत्र का वर्णन करें, लोग जो कभी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार अब ये श्राद्ध की रीति रहेगी तब न ब्राह्मणों को कर्मकांड पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। जब रीति ही नहीं रही, कोई कराने वाला ही, पितृकर्म ही कोई नहीं करा रहा है, तो वे ब्राह्मण काहे को कर्मकांड पड़ेगा। तो ये भी एक इसमें हेतु महर्षि ने बताया है। अंत में कह रहे हैं कि हमारे बनारस की तरफ अगर किसी वंश में बच्चा जल्दी नहीं होता तो गया श्राद्ध करवाते हैं। तो ये सिर्फ बनारस की ही मान्यता नहीं है, है ना, पूरे भारत में ये इस प्रकार की मान्यता है, पितरों का आशीर्वाद, हाँ, कि गया श्राद्ध करवाने से वंश में मतलब वंश जो है वृद्धि होगी। तो पितरों के आशीर्वाद से वंश चलता है। तो इतने सारे पॉइंट्स महाराज ने श्राद्ध के बारे में बता के अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि श्रद्धा संपाद्य होने के कारण ही उसका नाम श्राद्ध है। भाई श्राद्ध नाम क्यों पड़ा इसका? बोले कि इसमें तो पूरी श्रद्धा चाहिए, है ना। इसीलिए लोग पूछते हैं महाराज क्या श्राद्ध करने की क्या ज़रूरत है? ये तो श्रद्धा संपाद्य है ना, इसीलिए उसका नाम ही श्राद्ध है। तो इसका प्रश्न जो कर रहा है श्राद्ध के बारे में, वो प्रश्न ही गलत है। जी जी। क्योंकि श्रद्धा का मतलब जो कहा गया है कि भाई करो, नहीं करें कि न करें, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो करो दिया जलाया जाए।